प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देश में एक बहुत बड़ा सवाल है, यानी देशभक्ति को ऐसे दिखाया जा रहा है कि देशभक्त केवल यही लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, यही देशभक्ति जानते हैं। देशभक्ति क्या चीज़ है, यही लोग सबको सिखा रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं। जबकि ये कितने देशभक्त हैं, ये देश का इतिहास बताता है, सारी चीज़ें बताता है, लड़ाई का इतिहास बताता है। जो लड़ाई का संघर्ष था, हमारा आज़ादी का जो संघर्ष था, भारत की जो स्वाधीनता संग्राम जो चला था, उसके अंदर इनका क्या योगदान था, उससे सारा पता चल जाता है। ये कितने देशभक्त हैं, इनकी देशभक्ति कितनी अच्छी है, या यानी कितना मादा है इनकी देशभक्ति में, सारा बता देगा। कभी भी इन्होंने देशवासियों का साथ नहीं दिया, महान शहीदों के खिलाफ रहे हमेशा। जो महान शहीद हमारे अपनी शहीदियाँ देकर के देश को आज़ाद करा गए हैं, अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ा के गए हैं, और इन्होंने उनका भी कभी मान नहीं रखा। हमेशा इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया है। अंग्रेज़ों का ये पिट्ठू थे अंग्रेज़ों के। इनके कई नेताओं की भी मिसालें हैं कि वो कैसे उनकी चिलम भरते थे, अंग्रेज़ों की चिलम भरते थे, अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे मांगते थे। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। और आज वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, इस पार्टी की कोई देशभक्ति नहीं है। इस पार्टी के नेता या इस पार्टी के बाकी कार्यकर्ता, अब कार्यकर्ता तो अंधेरे में भी जुड़ जाते हैं। ये लोग लालच दिखाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, गलत सलत चीज़ें दिखाते हैं और लोग गलती से जुड़ जाते हैं। लेकिन पार्टी का जो चरित्र है, इसमें देशभक्ति का नहीं, इसमें कुर्सी भक्ति का जज्बा है। कुर्सी भक्ति का, केवल इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए इनको। अब इनको कुर्सी मिली है, ये दुर्भाग्य था इस देश का कि इस पार्टी को केंद्र में ये 2014 में मौका मिला है, और 19 का इन्होंने 14 से 19 तक 5 साल जो शासन चलाया है, उसकी पूरी तरह से उसका मिसयूज़ किया है, और मिसयूज़ करके इन्होंने दूसरा चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ईवीएम के अंदर सेटिंग करा करके दूसरा चुनाव अपने पक्ष में किया गया है। दूसरा चुनाव जनता ने नहीं जिताया इनको, जनता के मत से ये लोग नहीं जीते हैं। जो 2019 का चुनाव है वो प्योरली ईवीएम की सेटिंग पर है। ईवीएम मशीन से इन्होंने वोट लिए हैं, जनता के वोट से नहीं बनी है सरकार। और जो जनता के वोट से सरकार नहीं बनी है, तो इसका मतलब वो सरकार नाजायज़ है। उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मगर क्या करें, किसको बताएं, कहाँ अप्रोच करें। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मजबूर है। शायद उनके सामने या तो आंकड़े सही नहीं जा रहे हैं, या कोई ऐसा उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं जा रहा। वरना ये पता तो सारे देश को है कि ये सरकार कैसे बनी है। जैसे 19 में थी, वही हालात अभी 2022 के 5 राज्यों के जो चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, 10 मार्च को जिनके नतीजे आए हैं, सेम नमूना यहाँ भी देखने को मिला है। उस दिन भी, जिस दिन आखिरी दिन चुनाव था, एग्जिट पोल ने आकर के अपने आंकड़े बताए, ये ताज्जुब किया था देशवासियों ने, सबने कहा था ये गलत है, और लेकिन वही आए नतीजे। अब की बार भी ऐसे ही हुआ है। 7 मार्च को जो आखिरी दिन था, चुनाव का आखिरी दिन था, उस दिन एग्जिट पोल आए हैं शाम को चुनाव के बाद, और एग्जिट पोल ने साफ साफ इनकी जीत दिखाई है। और उस टाइम भी देशवासियों ने मजाक उड़ाए थे इनके कि ये क्या पागल बना रहे हैं देश को, लेकिन जो उन्होंने कहा वही नतीजे आए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रजातंत्र हमारा बहुत बड़ा खतरे में पड़ चुका है। प्रजातंत्र बर्बादी की तरफ जा रहा है। प्रजातंत्र को तहस नहस कर रहे हैं ये लोग। अब देश में और कोई रास्ता नहीं है, देश को बचाना है तो इनको भगाना होगा, हमें इनको भगाना होगा। क्योंकि ये देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, ये कुर्सी भक्ति कर रहे हैं, और कुर्सी भक्ति बहुत खतरनाक होती है। व्यक्ति पूजा कर रहे हैं और कुर्सी भक्ति कर रहे हैं। आज इनकी पार्टी में लगा लो या सरकार में लगा लो, केवल एक व्यक्ति है, बाकी कोई नहीं है। केवल एक व्यक्ति, वो है प्रधानमंत्री महोदय। पार्टी के अंदर किसी की औकात नहीं है जो इनकी बात को ना माने या इनके आदेश को काट दे। सरकार के अंदर किसी की औकात नहीं है, किसी मंत्री की या किसी की भी, कि जो प्रधानमंत्री महोदय कहें और उनकी बात को कोई ना माने। मतलब इतने निकम्मी किस्म की विचारधारा मैंने कभी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। और सरकार के मंत्री जो आपस में जिस तरीके की गुलामी कर रहे हैं, ऐसा माहौल भी हमने पहले कभी नहीं देखा। पहले की सरकारों में ऐसा कभी नहीं होता था। उसके अंदर अगर कोई फैसला गलत लगता है अपने नेता का, तो वो आवाज़ उठती थी, वो उसका विरोध करते थे। लेकिन आज बिल्कुल एकदम साइलेंट है ये। यानी मुझे नहीं समझ पा रहा है इनकी क्या मजबूरी है। भाई इनको हटाएंगे पद से, लेकिन वही है, अगर इनके अंदर देशभक्ति होती
तो ये प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीतियों का और गलत फैसलों का विरोध करते हैं। कहाँ है देशभक्ति? केवल कुर्सी भक्ति है। क्योंकि ये कुर्सी भक्ति कर रहे हैं इसलिए ये चुप हैं, इनकी जबान पर ताला है। और अगर ये देशभक्ति करते तो गलत फैसलों को ये स्वीकार नहीं करते, गलत नीति और गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाते, लेकिन नहीं उठाई। अगर ये आवाज़ उठाते तो वो देशभक्ति थी। तो ये देशवासियों को मेरे ख्याल में इससे और ज़्यादा समझने के लिए और सबूत की ज़रूरत नहीं है कि जब ये मंत्री जो भी हैं आज सरकार में, केंद्र सरकार में, अगर ये हर किसी किस्म के फैसले को बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं, इसका मतलब इनके अंदर कुर्सी भक्ति है, देशभक्ति नहीं है। और प्रधानमंत्री महोदय खुद भी केवल कुर्सी भक्ति है, वरना वो संवैधानिक संस्थाओं को अपने चंगुल में क्यों फंसाएंगे, अपने कब्जे में क्यों लेंगे? सारे सिस्टम को हाईजैक किया है, केवल एक ही मकसद है, कुर्सी भक्ति। इनको कुर्सी भक्ति चाहिए, इनको कुर्सी चाहिए। चुनाव के अलावा प्रधानमंत्री महोदय को कुछ नहीं दिखता है, और चुनाव भी धांधली के। यानी इन 5 राज्यों में इनकी कहीं भी सरकार बनने के आसार नहीं थे। अगर कुछ थोड़े बहुत थे तो मणिपुर में, बाकी 4 जगह कहीं भी नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी इनको घुसने भी नहीं दे रहे थे इनके नेताओं को। रैलियां इनकी कैंसिल होती थी, आदमी नहीं आते थे, भीड़ नहीं आती थी। उम्मीदवार प्रचार के लिए जाते थे तो गांव वाले भगा देते थे। तो वोट देने का कहीं बाहर से कोई आया है, भाई एयर आकर के, कोई विदेश से आकर के डाल के गया, या हमारे भाई जो विदेशों में हैं वो तो नहीं आए हैं। तो ये वोट कहाँ से आ गई? ईवीएम मशीन के अंदर जो वोट निकली है वो कहाँ से आई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देशवासियों को इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम अब विचार नहीं करेंगे तो शायद हम फिर पछताने का भी हमारे को समय नहीं मिलेगा। फिर मौका हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। इनकी कुर्सी भक्ति और देशभक्ति के अंदर जो फ़र्क है वो इन्हें सिखाना होगा। इनको कुर्सी भक्ति का और देशभक्ति का फ़र्क बताना होगा। देशभक्ति क्या चीज़ होती है और कैसे की जाती है, उसके लिए क्या फ़र्ज निभाने पड़ते हैं, वो इन्हें पाठ समझाना होगा। ये अदरवाइज इतने हावी होते जा रहे हैं, फिर देश में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग किसी काबिल नहीं रहेंगे अगर इनको तुरंत नहीं भगाया गया। तो इनकी देशभक्ति के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है। ये देशभक्त नहीं है, यानी जो इनके कारनामे हैं, जो इनकी हरकतें हैं, वो देशद्रोही की हरकतें होती हैं, देशभक्त की हैं ऐसी नहीं है। देशभक्त की ऐसी हरकतें नहीं होती हैं, देशभक्त के कारनामे ऐसे नहीं होते हैं। ये केवल देशद्रोही टाइप की हरकतें हैं, जो देशद्रोही लोग करते हैं उस टाइप की हरकतें हैं। सबको आज गलत नज़र से देखना, सबको जो है आपस में लड़ाना, देश को कमज़ोर करना, देश को बांटना, जातियों में धर्म में बांटना, अमीर में गरीब में बांटना, आपस में लड़ाना, दंगे फसाद कराना, दूसरों को भड़काना, ये सब काम है। ये सब काम कभी भी कोई देशभक्त नहीं करेगा। ये काम वही करता है जो देशद्रोही होगा। अब इनको देशद्रोही कहने से इनको बहुत तकलीफ होती है, और उसके पीछे आईडी और सीबीआई के छापे होते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं गंगा स्नान करके पैदा हुए हैं, इनके अंदर कोई कमियां है ही नहीं। वर्तमान में पिछली सरकारों के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। भ्रष्टाचार पहले भी हुए हैं, और जो पहले हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनके इस 8 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। इस दौरान में ये बड़ी दुख की बात है देशवासियों के लिए। मैं सब देशवासियों से निवेदन करता हूँ, आप इन बातों को गंभीरता से लें, इनको हल्के में ना लें। अगर हल्के में लिया तो देश बचेगा नहीं। आप गंभीरता से लें और फौजी जनता पार्टी के साथ आप सहयोग करें, आप इसका हिस्सा बने और इस मुहिम को मजबूती दें, ताकि गलत लोगों को, गलत मानसिकता के लोगों को तुरंत सत्ता से बाहर किया जाए। और अच्छे लोग, 140 करोड़ लोगों में एक से एक जज्बे वाले लोग हैं, एक से एक ईमानदार लोग बैठे हैं, एक से एक बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जो देश को बहुत सुंदर तरीके से चलाएंगे, सबके अधिकारों की रक्षा करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। आज सुरक्षा के नाम पर केवल दिखावा है, कुछ नहीं है सुरक्षा। यहाँ हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन क्या नाटक हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। अखबारों में, टेलीविज़न में किसी से छिपा नहीं है। अगर कोई सरकार मजबूत हो, ईमानदार हो और देश के प्रति जवाबदेह हो, तो ये हरकतें नहीं हो सकती हैं। ये हरकतें तभी होती हैं जब सरकार कमज़ोर होती है, सरकार निकम्मी होती है, सरकार गैर जिम्मेदार होती है, तभी गंदी हरकतें होती हैं देश के अंदर। अगर ईमानदार सरकार हो, जवाबदेह सरकार हो, रिलायबल सरकार हो, तो कोई भी गलत हरकत देश में पनप नहीं सकती है। मैं चैलेंज करके बता सकता हूँ, कभी भी गलत हरकत नहीं पनपेगी। गलत हरकत वहीं आएंगी जहाँ निकम्मी सरकार होंगी, जो कि वर्तमान में है। वर्तमान में आज देश में हर तरफ तकलीफ हो रही है, हर तरफ त्राही त्राही है, कोई भूख से, कोई प्यास से, कोई नौकरियां ना होने से, कहाँ हर जगह तकलीफ ही तकलीफ है समाज के अंदर। हर जगह समाज में डर है,
दर्द है। वो क्यों? क्योंकि हमारी सरकार रिलायबल नहीं है, सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। ये केवल चंद मुट्ठी भर लोगों के प्रति, जो कुछ एक उद्योग घराने हमारे हैं, ये उनसे दबा के पैसे का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको खुली छुट्टी देते हैं कि सरकार को आप लोग चलाओ। सरकार ये नहीं चला रही है, ये जो हमारे बैठे हैं प्रधानमंत्री महोदय, ये नहीं चला रही सरकार, सरकार वहाँ से चल रही है, उद्योग घराने चला रहे सरकार को। सच में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस हालात को तुरंत बदलना होगा, देश को बचाना होगा। जो महान शहीद हमारे कुर्बानियाँ दे करके देश को आज़ाद करा के गए हैं, उनकी शहीदियों का मान रखना होगा। आज ये उनकी शहीदियों का मान नहीं रख रहे हैं। हमें उनके सपनों के भारत का निर्माण करना होगा। इसके लिए मेरा निवेदन है आप सबसे, आप कृपया फौजी जनता पार्टी के साथ लगें और इस मुहिम में अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।